बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसी की बादशाही है और इसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं। वो ज़िंदा करता है और मारता है और हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा है, जिसको मौत नहीं, अज़मत और बुज़ुर्गी वाला है। इसी के हाथ में है खैर व बरकत और वो हर चीज़ पर कादिर है बेशक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम के साथ खैरियत के साथ होंगे इंशाअल्लाह। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार वजीफ़ा लेके आई हूँ। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जुमेरात के दिन, जुल्हज की जुमेरात के दिन एक अमल ज़रूर कीजिएगा। बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म, तकदीर जो है आपकी चमक उठेगी, दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये जो मैं आपको अमल बताने जा रही हूँ ये बहुत मुजरब है। आप इसको ज़िंदगी में किसी मुश्किल के लिए, किसी परेशानी के लिए भी करेंगे तो इंशाअल्लाह वो हल हो जाएगी। ये बहुत ही ख़ास अमल है। इससे पहले मैं आपको एक हदीस मुबारक सुनाती चलूँ। हमारे दो जहां आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा सबसे ज़्यादा अपने रब के करीब सजदे की हालत में होता है। और मज़ीद फरमाया कि इसीलिए सजदे की हालत में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगा करो। अल्लाहु अकबर। ये वजीफ़ा बहुत ही ताकतवर है। इसको बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से बेल आइकन को ऑन कीजिए। और जो भी वीडियो कुरान और हदीस की हो उसे पूरा सुना करें और शेयर किया करें। शेयर करना सदका जारिया है, आप भी इसमें शामिल हुआ करें। हर रात सोने से पहले अगर आप ये अमल करें तो बहुत ही बेहतर है, नहीं तो दिन में भी किसी वक्त आप कर सकते हैं। बेहतर ये है कि रात को सब कामों से फारिग होकर आप 4-5 मिनट का ये काम है, ये लाजमी कीजिए। आप अपने सर को सजदे में झुकाएं और सुबहान रब्बियल आला कहें और उसके बाद जो भी आपका मसला मसाइल है, जो भी आपकी हाजत है, अल्लाह पाक से दुआ कीजिए, क्योंकि सजदे की हालत में अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब वो बंदा होता है जो सजदा रेज़ होता है। मेरे अजीज़ बहन भाई, ये जो मैंने आपको अमल बताया है ये बहुत ही मुजरब है। आप हर रात इसको ऐसे ही कीजिए तो इंशाअल्लाह जो भी आपने मांगना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी परेशानी है, तो आप सारे कामों से फारिग होकर, नमाज से फारिग होकर फिर आपने सजदा रेज़ होकर अल्लाह पाक से दुआ कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही कीजिए। इंशाअल्लाह दुनिया को कोई भी मसला मसाइल है, नामुमकिन काम है, वो भी अल्लाह पाक ज़रूर सुनेगा। सजदा कम से कम 4-5 मिनट का होना चाहिए और दुआ रो रो के करनी चाहिए। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे आजमा के देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी ज़रूर सुनेगा। वो ही अता करने वाला है, वो ही समीउ अलीम है, वो ही गफूर रहीम है। उसी से मांगना चाहिए, वो ज़रूर देता है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम प्यारे प्यारे अहादीस, प्यारे प्यारे वज़ाइफ़ के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपना हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।